हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं 11th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 11th क्लास केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर होता है। इस चैप्टर में हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करनी होती है कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, उनका मास वगैरह क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा इस वीडियो टॉपिक पर। तो चलो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। हम जानते हैं एटम के अंदर बच्चों तीन तरह के पार्टिकल होते हैं। पहला पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल होता है प्रोटॉन और तीसरा पार्टिकल क्या होता है, न्यूट्रॉन। ये सारी बातें आप लोगों ने है ना पहले से पढ़ी हुई है, इसमें हमें कोई बहुत बड़ी बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि तीन तरह के पार्टिकल आपको एटम के अंदर मिलते हैं। पहला पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल होता है प्रोटॉन और तीसरा पार्टिकल क्या होता है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन को जो खोजा भी ना, वो किसने खोजा, जे थॉमसन। ओके, एक जे थॉमसन मॉडल के बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे। इन्होंने बताया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, उन्होंने नाम भी दिया इनको इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो ई गोल्डस्टाइन के नाम जाती है, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक। कभी कभी कोई कंपटीशन वगैरह में आप जाओगे तो एक सिंपल सी बात, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते होते हैं तो पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, ई गोल्डस्टाइन ने। एंड न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। ओके, अब बात करते हैं इनके चार्ज की। हम सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है डियर स्टूडेंट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के चार्ज के बारे में बात करो तो प्रोटॉन का चार्ज आप तो लोग जानते हो, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है बिल्कुल उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है तो प्रोटॉन पर भी कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होता है वो तो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो नेगेटिव चार्ज होता और ना ही पॉजिटिव चार्ज होता। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है। कितना होता है, कोई पूछे आपसे तो आप बताइए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए इनके मास के बारे में बात कर लें। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है डियर स्टूडेंट वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये वैल्यू ग्राम में लिखी गई है, याद रखना, किलोग्राम में बदलोगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, अगर आप किलोग्राम की बात करोगे तो पावर -31 हो जाएगी, ग्राम में देखोगे तो फिर -28 रहेगी। तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन का आप सिंपल 9 भी याद कर सकते हो 9.1 की जगह पर। कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, बहुत छोटी वैल्यू है ये। इतनी छोटी की इसे हम नेग्लेक्ट करते हैं। जब हम एटम का मास कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। वेल, प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, ये वैल्यू हमने ग्राम में लिखी हुई है। और जितना मास प्रोटॉन का होता है बिल्कुल उतना ही मास न्यूट्रॉन का भी होता है। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। -28 ग्राम इज अ वेरी 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 लेस नंबर, बहुत छोटा नंबर है। ओके, -28 एंड -28। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हमने बात करी कि डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बारे में बुक्स में लिखा हुआ है कि जो कैथोड रेज, एनोड रेज, चलो उनके बारे में हम फिर कभी आपसे बात करेंगे। जनरल सी बातें ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया। और फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर मास कितना होता है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। वैसे दी जाती हैं, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू दी जाती है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो आपको गिवन होता है, लेकिन फिर भी आप लोग याद करके चलो
तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके, अच्छा तो चलो इस वीडियो में यहाँ पर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखते, छोटा सा ही लेक्चर रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।